औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इससे पहले जो था वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। उम्मीद है कि इससे पहले लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो असल में एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो अनरिजॉल्व होती है, अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसको फिर वो कन्वर्ट होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। आप हम पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन इन विच एक्टिव इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी एंड हीलिंग प्रोसीड सिमल्टेनियसली। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक्टिव इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी एंड हीलिंग प्रोसेस जो है वो सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर होता है। एक ही टाइम में ये सब कुछ होता है। ये सिर्फ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये स्टार्ट होती है। काजेज जो है, एक काजेज मैंने आप लोग को बताया कि अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन या अनट्रीटेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है वो भी एक काज है किसका, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा का परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्फेक्शन हो। देखिए ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो है वो काजेगेटिव ऑर्गेनिज्म है साइपिलस के। और साइपिलस ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑर्गेनिज्म ऑफ लो टॉक्सिसिटी एंड इवोक ऑफ इम्यून रिएक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये जब होती है तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वीक हो जाता है और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट, ये तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होती है टॉक्सिक एजेंट की तरफ। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसी से आपको एक्सपोजर हो रही है प्रोलॉन्ग, तो उस ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक काज है। ऑटो इम्यून वो होती है जो आपका ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जो आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट, आपकी अपने बॉडी के सेल के अगेंस्ट काम करता है, करना शुरू कर देता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एसीली जो है, या रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एग्जांपल है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अनदर डिफिनीशन, या दूसरा डिफिनीशन भी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन वीक्स और मंथ्स, ये महीनों और हफ्तों तक होती है। इन विच एक्टिव इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अटेम्प्ट एट हीलिंग प्रोसेस सिमल्टेनियसली, ये सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होता है, साइड बाय साइड। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर। इसमें क्या होता है कि जज़ब होती है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है जज़ब होना। मानो न्यूक्लियर, मानो का मतलब है वन, न्यूक्लियर जो आप जानते हो न्यूक्लियस को कहते हैं। इंक्लूडिंग मैक्रोपेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, ये जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल है और ये काज करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें होता है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, रिपेयर हीलिंग होती है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये करता है। मैक्रोपेजेस हो जाता है जिस तरह हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में था कि इंगल्पिंग करता है, पेगोसाइटोसिस, इमार्जिनेशन, माइग्रेशन, ये सब कुछ हमने वहां पे पढ़ा था। केमोटैक्सिस, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज, वो जो डिजीज होती है जो इम्यून सिस्टम हमारा ओन सेल के खिलाफ काम शुरू कर देता है, अगेंस्ट काम शुरू करते हैं, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज। रोमेटॉइड अर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है। एलर्जिक डिजीज जो होती है, फॉर एग्जांपल ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है, ये हमारा एक अनदर इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। सेल ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल जो है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो मैक्रोपेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, यही सब कुछ करता है। एक यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी उसकी वजह से होती है, टिश्यू रिपेयर भी उसकी वजह से, एक्टिव इन्फ्लेमेशन भी उसकी वजह से होती है। ये क्रॉनिक डिफिनेशन में हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डिफिनीशन में आप लोग को बताया। मैक्रोपेज जो है मोनोन्यूक्लियर पेगोसाइट सिस्टम है। ये पेगोसाइटिस जो पेगोसाइटोसिस करता है, सेल की तरफ जो जाता है, इंगल्पिंग करता है। सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट जो है, टिश्यूज मैक्रोपेजेस, वो जो टिश्यू होती है वो जो सेल होते हैं मैक्रोपेजेस, हर जगह पर अलग अलग सेल, जो पर ये लिवर में कोपर सेल, साइनोसाइट, स्प्लीन में जो होते हैं साइनस हेस्टोसाइट्स, माइक्रोगिया जो माइक्रोगेलिया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
और एल्व्यूलर मैक्रोपेज जो है वो लंग्स में ये होता है और एज अ फॉर्म ऑफ मैक्रोपेज काम करता है। मैक्रोपेज ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मैक्रोपेज सर्व टू एलिमिनेट इंजूरियस एजेंट। मैक्रोपेज इज अ फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रोफिल है वो जाता है और जो बाहर से कोई फॉरेन बॉडी या इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ने अटैक की है, वायरस पंजाई, तो यही मैक्रोपेज उसको इज अ फॉर्म ऑफ पेगोसाइटोसिस जाके उसको इंगल्फ करता है, उसको पकड़ देता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होती है। या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी का जो ओन सेल्स है इम्यून सिस्टम में, तो उसमें भी ये भी एक सेल इम्यूडिएट जो मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो क्या काज कर सकता है, टिश्यू इंजरी काज कर सकता है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटिक्स इन्फ्लेमेशन ये टाइप से, अब एक क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटिस इन्फ्लेमेशन और एक होता है नॉन ग्रेनुलोमेटिस, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की टाइप्स होती है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटिस की आपको अगर समझ आई तो दोबारा ये दो जो है ये इजी है, ये नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, फिर ये बुक्स में है। ग्रेनुलोमेटिक्स क्रॉनिक्स असल में इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। अब ये ग्रेनुलोमा क्या चीज है? देखिए ग्रेनुलोमा जो है ये माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन होती है एपिथेलाइड सेल की। अब जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एग्रीगेशन होती है एपिथेलाइड सेल का। जो एपिथेलाइड सेल है सराउंडिंग बाय कॉलर, लैम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, जब ये एबनॉर्मली एक्युमुलेट हो जाए और हम माइक्रोस्कोपिकली उसको देखें तो वो क्या हो जाती है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बन जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेज दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एपिथेलियल लाइक सेल। ये जो ब्लड वेसल में एपिथेलाइड सेल होती है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल जो है एंडोथेलियल सेल्स, यहाँ पे एपिथेलियल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी एपिथेलाइड सेल, तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी सराउंडेड बाय कॉलर मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, प्रिंसिपली लिम्फोसाइट एंड ओकेजनली प्लाज्मा सेल। तो उसमें फिर क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटिक्स इन्फ्लेमेशन ये होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। दोबारा मैं ग्रेनुलोमा की डिफिनीशन आपको बता रहा हूं, वर्बली आप लिख सकते हो, मेरे साउंड से आप कॉपी कर सकते हैं। The microscopic aggregation of epithelioid cell surrounded by a collar of lymphocyte and plasma cell is called granuloma. इसको हम ग्रेनुलोमा कहते हैं। so ये जो नॉर्मली वही सेल जो कलेक्ट हो जाएगी माइक्रोस्कोपिकली हम देख सकते हैं। इसको हम गैंड सेल इन द पेरिफेरी, समटाइम इन द सेंटर ऑफ ग्रेनुलोमास, ये हो सकता है पेरिफेरी में भी बन सकता है और सेंटर में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन किस तरह होती है। बैक्टीरिया आ गई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फॉर एग्जांपल, या फंगस आ जाए, फंगस हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आ गई, या फॉरेन पार्टिकल सूचर जो है वो आ गई, और वो इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट इंसेस्टिंग एजेंट, उसने ये कर दिया कि जो डाइजेस्टिव इंसेस्टिंग एजेंट है उसको जो एबिलिटी थी वो खत्म कर दी, इनेबल कर दिया, तो वो फेलियर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पांस एक हुआ, जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस था वो फेल हो गया। क्या हो गया? वो फेल हो गया, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। परसिस्टेंट ऑफ इंजूरियस एजेंट, जो इंजूरियस एजेंट है वो परसिस्टेंट हो गई, अपने आप को एडजस्ट कर दिया उसने, तो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पांस आ गई। अब क्या सेल क्या करेगा? अपना इम्यून सिस्टम से रिस्पांस मांगेगा और इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोपेज विद एपिथेलाइड एंड गेन सेल फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रेनुलोमा और गेन सेल फॉर्मेशन होगी। एपिथेलाइड सेल मैंने जो ग्रेनुलोमा किया और लास्ट में क्या बन जाता है? ग्रेनुलोमा बन जाता है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेनुलोमा बन जाता है। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन पैटर्न ऑफ इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा, मेन चीज जो है उसमें ग्रेनुलोमा है। ये जो ग्रेनुलोमेटिक्स है, ग्रेनुलोमेटिक्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये दिस टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलाइड सेल ग्रेनुलोमा। ये मैंने आपको एपिथेलाइड सेल इसमें एक ही चीज है एपिथेलाइड सेल ग्रेनुलोमा, बस यही चीज आप याद रखें।
तो आप लोगों को ग्रेनुलोमेटिक्स की समझ पर आ जाएगी। एपिथेलाइड सेल जो है दीज आर द एक्टिवेटेड मैक्रोपेज दैट अपीयर ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये आप जो एपिथेलाइड सेल है ये हम क्या कर सकता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हम ये फिर देख सकते हैं, जो सेल के अंदर यही होता है। फिर Morphology granuloma. Granuloma is a focus of chronic inflammation consisting of microscopic aggregation of macrophage. उसमें एग्रीगेशन हुई, एग्रीगेशन कहते हैं डिपोजिशन का, एक चीज एक ही जगह पर एबनॉर्मली एकमुलेट होना। तो मैक्रोपेजेस जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो मैक्रोपेजेस क्या होती है, एक ही जगह पे एबनॉर्मली एकमुलेट, उसमें न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट दैट आर ट्रांसफॉर्म इनटू एपिथेलियम लाइक सेल्स, एपिथेलाइड सेल, और उसको हम एपिथेलाइड सेल कहते हैं। सराउंडेड बाय अ कॉलर मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो है WBC को कहते हैं, जो मोनोन्यूक्लियर सेल, इसमें लिम्फोसाइट्स है। सो ये प्रिंसिपली लिम्फोसाइट, ओकेशनली प्लाज्मा सेल जो है, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सब कुछ इसमें होता है। फिर यहाँ पे कोई डिफरेंस, एक डिफरेंस मैं आप लोग को बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अक्सर आ सकता है कि कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये फीचर होगी कि कौन कौन से फीचर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में है और कौन कौन से फीचर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो आंसेट होती है, ड्यूरेशन जो होती है, वो इमीडिएट यानी जल्दी एंड ट्रांजिएंट फ्यू डेज में होता है, इमीडिएट ये स्टार्ट होता है एक्यूट, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होती है। सही है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। डिलेड जो है ये, इसमें क्या होता है, क्रॉनिक में डिलेड एंड वीक्स मंथ ईयर। इसमें देखिए ये आंसेट ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, इमीडिएट होती है, फ्यू डेज तक होती है, अप टू 7 डेज, अप टू 14 डेज, और ये जो है वीक्स, मंथ्स, ईयर तक ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंट होती है। पैथोजेनेसिस जो होती है, इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज होती है, इसमें माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबियल पैथोजन जो होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और इसमें परसिस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, फॉरेन बॉडी, एग्जांपल सिलिकॉन, ग्लास, ऑटोइम्यून डिजीज, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस। सही है, इसमें ट्रॉमा, बर्न्स यानी एक्यूट ऑनसेट होती है। ट्रॉमा आ गई तो इन्फ्लेमेशन काज हुई, बर्न आ गई तो इन्फ्लेमेशन काज होगी, और उसमें परसिस्टेंट होगी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो प्रोलॉन्ग होगी। जब एक्यूट अनरिजॉल्व होती है तो काज करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी जो सेल होती है या वास्कुलर जो चेंजेस होती है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में प्राइमरी सेल जो है ये न्यूट्रोफिल होती है। प्राइमरी सेल क्या होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, जो रिस्पांस देता है वो न्यूट्रोफिल, और उसमें मोनोसाइट, मैक्रोपेज सेल, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट जो है वो कर देता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। इसमें कौन, मोनोसाइट, मैक्रोपेजेस, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है। नेक्रोसिस जो है पर ये इसमें प्रेजेंट होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इसमें लेस प्रोमिनेंट होती है, उसमें जो है इतना नहीं होता। और स्कार टिश्यू जो है उसमें एब्सेंट होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में स्कार फॉर्मेशन नहीं होता, और इसमें प्रेजेंट होता है। लास्ट में जब रिपेयर हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो वो स्कार रह जाता है, तो उसमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है। आउटकम इसका जो है कंप्लीट रिजोल्यूशन हो सकती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ये पाया जाता है। डिसेबिलिटी ये भी आ सकता है क्रॉनिक में। इसमें प्रोग्रेस टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, एक्यूट में एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, क्रॉनिक में ये लाजमी बात नहीं है कि वो होगा। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।